नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज कमिंग। तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे लिए 2045 का लेवल, 245 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मेरे लिए प्राइस को दो बिहेवियर देना है। मुझे रुक के अभी बाइंग का ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूं, मैं देखूंगा यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे प्राइस आके दो ही चीज करेगा, या तो एक चीज, या तो यहाँ पे आके प्राइस साइडवेज चले जाएगा, ऐसे साइडवेज चला गया तो मतलब यहां पे मुझे प्राइस एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो जब तक मेरा ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है 4165 या 160 का लेवल, तब तक मैं वापस बाय ऑन डिप करूंगा। अगर मेरा ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये स्लोली 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 फॉल कर रहा है, तो फिर से जो ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस किया, सिमिलर ट्रेड मैं यहाँ से फिर से प्लेस करूंगा और एक हायर हाई के लिए, उसमें मेरा टारगेट 4300 या 4325 का रहेगा। करेक्ट, ये मेरा सिनेरियो नंबर 1 हो गया। बट इसके लिए मैं क्लियर कट बता रहा हूं, प्राइस को मंडे को यहां पे थोड़ा साइडवेज जाना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, मैं नहीं लूंगा बाय का ट्रेड, मैं यहां से रिवर्सल का ट्रेड लूंगा। अब ये रिवर्सल का ट्रेड कहां से मिलेगा मुझे? एक लेवल है ये 4245 और दूसरा लेवल है ये मेरा 4320। अब यहां पे प्राइस कैसे बिहेव करेगा मैं बताता हूं आप लोग को। ये दोनों में से एक ही चीज करेगा, या तो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर चला गया, तो यहां से मैं एक शॉर्ट की ट्रेड लूंगा, ऐसा कुछ बनाएगा मार्केट ऐसा। तो मेरा काम रहेगा ये 3040 या 3030 से मैं एक शॉर्ट का ट्रेड पकड़ूं, 2050 या 2080 तक का मेरा टारगेट, 270 या 280 तक का टारगेट होगा। अब ये फॉल कितना एग्रेसिवली आता है, उस हिसाब से मैं अपने आगे वाले ट्रेड्स प्लान करूंगा। अगर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आ गया, ऐसे लंबे से गिर गया, तो वापस छोटा एक पुल बैक लेने जाएगा 250 के लेवल तक या 200 के लेवल तक। तो यहां से यहां फिर से मैं फिबोनाची लगाऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, या फिर जो भी गैप्स पेंडिंग होंगे वो गैप्स निकालूंगा, वहां से फिर से एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करूंगा। करेक्ट, सो बी वेरी श्योर कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर गया, तो यहां से ये जो फॉल आता है इसको मैं कैप्चर करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा ये फॉल कितना एग्रेसिवली आया है। अगर वो एग्रेसिवली आया है तो मैं और लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड करूंगा और उसके पुल बैक पे फिर से शॉर्ट करूंगा। बट अगर ये फॉल ज्यादा एग्रेसिव नहीं आया, मतलब ऐसा छोटा फॉल आया या फिर ऐसा छोटा फॉल आया, आने के बाद वापस यही जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का भी काम करेगा। या तो ये गैप, ये वाला जो लेवल है 200 का जो राउंड नंबर है, यहां से फिर से हम लोग एक छोटा सा बाई साइड का देखेंगे। अगेन टारगेट विल बी 4400 का लेवल। करेक्ट, तो दिस विल बी माय ट्रेड प्लान फॉर द गोल्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। प्राइमरी अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो मेरा बायस किस तरफ है? मेरा बायस ये रेड कलर के लेवल से सेलिंग का है ज्यादा करके, क्योंकि ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप बता रहा है मुझे। मार्केट अभी भी बुलिश ही है, ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश ही है, बट मेरे हिसाब से मेरा जितना भी एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट को थोड़ा टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन दिखाना है यहाँ। अगर उसने ये चीज नहीं दिखाई और ये सीधा ब्रेकआउट कर दिया, तो करने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा उस केस में। लर्न टू लीव, मार्केट में नहीं ट्रेड करना इज ऑल्सो ट्रेडिंग डिसीजन, बिकॉज ये मेरे एनालिसिस के विपरीत हो रहा है। तो मैं क्यों कर रहा हूं फाइट मार्केट को? जाने दो प्राइस को, क्या करेगा? या तो अपने ऑल टाइम हाई के पास जाके फिर से साइडवेज होगा, फिर से एक डिप देगा, वहां से हम लोग बाय करेंगे एक और हायर हाई के। अगर इसने सीधा ऊपर तोड़ दिया तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर कर जाएंगे। यहाँ से ये लोग को एग्जिट करने के लिए फिर से प्राइस थोड़ा नीचे आएगा रिटेस्ट करने, तो वो रिटेस्ट में मैं बाय करूंगा और वो ऊपर से मैं शॉर्ट भी करूंगा, दोनों ट्रेड्स पकड़ूंगा। तो ये दोनों एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। मेरा प्राइमरी बायस अभी के नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग के लिए है तो पॉजिटिव, बट मंडे एंड ट्यूसडे के लिए साइडवेज टू थोड़ा स्लाइट नेगेटिव है। तो मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो या तो ये रेड लेवल से या तो ये रेड लेवल से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का होगा। वही मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप या फिर हाई प्रोबेबिलिटी होता है ना, कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। एक बुक भी है यहाँ पे, अगर आप सर्च करोगे हाई प्रोबेबिलिटी, हाई, व्हाइट कलर की एक बुक है, ऑलमोस्ट 600-700 पेज की ये बुक है। ये बुक भी बहुत अच्छी है अगर आप लोग को आपकी ट्रेडिंग सुधारनी है ना। मार्शल लिंक की एक बुक है, बहुत प्यारी बुक है मेरे लिए। ये फिबोनाची और ये दोनों बुक्स ने मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया हुआ है। तो मैं यही चीज बताता हूँ, क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई ट्रेडिंग है ना बहुत सिंप्लीफाइड चीज है, बट लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखता हूँ, सेल ऑन हाई बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई बाय ऑन डिप, बट दैट डजंट मीन आई एम फाइटिंग द ट्रेंड। ये अब मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, मार्केट एक हायर लो बनाने आएगा, दैट इज द टाइम वो डिस्काउंट में है मेरे लिए, दैट इज द टाइम आई लुक फॉर बाय। जैसे कि यहाँ पे किया था, यहां से बाय किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी बाय कर सकता था, नहीं मैंने यहाँ पे पुल बैक पे बाय किया, छोटा स्टॉप लॉस आया, बड़ा टारगेट मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया, बॉटम पे बाय किया, हम लोग को टारगेट मिला, पहले एक स्टॉप लॉस भी मिला बट उसके बाद टारगेट भी मिला। स्टॉप लॉस मिला 20-30-40 पिप का, टारगेट मिला 200 पिप का, 300 पिप का। दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। ये कहां से सीखा हूं मैं? दिस इज द रेफरेंस। इसके अलावा मैंने अलग अलग कोर्सेज भी किए और मेरा नॉलेज भी अलग अलग लोगों से लिया है। ठीक है, तो ये मेरा आउटलुक है। तो गोल्ड का आउटलुक अगर मैं मार्क करके तुम लोग को बता दूं तो दिस विल बी माय आउटलुक, कि यहां से जाके या तो ऐसा छोटा टाइम फ्रेम पे हमको करता हुआ दिखेगा, या तो फिर यहां से थोड़ा साइडवेज जाके वी विल सी अनदर ब्रेकआउट यहाँ पे, बट यहां से हम लोग को फिर से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहां से यहां तक। सो दिस इज माय आउटलुक फॉर गोल्ड, दिस इज माय एनालिसिस। जो भी लेवल्स है मंडे को ऑब्वियसली मैं तुम लोग के साथ पोस्ट करूंगा ही करूंगा, तो वो चीज मंडे के लिए मैं छोड़ दूंगा कि मंडे को ओपन कहां पे हो रहा है उसके पे डिपेंड होता है कि प्राइस को कहां से एंटर करेंगे हम। दिस इज अबाउट गोल्ड।